Hello all of you, welcome to Manual Education, welcome to this video. Now this video is all about why students fail to crack critical reasoning and this is for CLAT 2026. So guys यहाँ पे जो भी बच्चे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं guys पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है CLAT के लिए स्पेसिफिक तो है ही, लेकिन उसी के साथ SLAT, CET एंड एलेट इन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा. सो ऑल दोज आर लुकिंग फॉर द अदर एग्जाम्स ऑफ लॉ, उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही बेनिफिटेड होगा. एंड देन गाइज ये वीडियो जो है आप खुद भी देखना, शेयर भी करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट कर दो, ठीक है. सो नाउ बिफोर मूविंग अहेड गाइज, यहाँ पे आपको अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको अपनी सेल्फ स्टडीज लाइव क्लासेस ज्वाइन करने हैं, सो यू कैन विजिट टू द मुंबई एंड पुणे सेंटर्स एंड और एल्स इफ यू वांट टू टेक द मॉक टेस्ट और बाय बुक्स एंड ई बुक्स, सो यू कैन विजिट टू द manualedu.com/law entrance. So guys वेबसाइट पे जाने के लिए okay, now here you can click on the law entrance and then you will see here आपको यहाँ पे देखने मिलेगा all law exams. So you can click on that all law exams. अभी ऑल लॉ एग्जाम्स में आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे. एमएच लॉ सीईटी है, लॉ 5 इयर्स, लॉ 5 इयर्स क्लैट के साथ ऑलेट. यहाँ पे ऑलेट का मतलब ऑल अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है. एंड देन गाइज अगर आप देखो सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी बाय करो, सेक्शनल बाय करो, मॉक टेस्ट बुक्स एंड ई बुक्स आर अवेलेबल. एंड हाँ, अगर क्लैट स्पेसिफिक चाहते हो, क्लिक ऑन द क्लैट एंड कम टू दिस सेक्शन. यू कैन buy out the course and go for the self study, sectional, mock tests and books and e-books. Now guys, all the links are given in the description, so kindly check the description and start your preparation with us. Now here is a thing जो हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में. नाउ इस वीडियो में जो भी डिस्कशन होगा वो डिस्कशन स्पेसिफिकली फॉर द क्रिटिकल रीजनिंग होगा. एंड क्रिटिकल रीजनिंग के जो भी फैक्टर्स होते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द क्रिटिकल रीजनिंग, आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीजों को नहीं भूलना है, सिस्टम क्या होनी चाहिए आपके प्रिपरेशंस में, बेसिक टेक्निक क्या होनी चाहिए कि जिससे कि क्रिटिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग को आंसर करते वक्त, क्रिटिकल रीजनिंग की क्वेश्चंस को अपीयर करते वक्त आप किस तरीके से क्या सोचोगे, किस तरीके से आपकी थिंकिंग होगी, क्या प्रोसेस होगा, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं. तो पहले थोड़ा सा एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम होता क्या है. देखो, अगर क्रिटिकल रीजनिंग की बात करोगे तो क्रिटिकल रीजनिंग इज अ टॉपिक बेस्ड ऑन अ क्रिटिकल थिंकिंग. अब हर किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग है तो सर यहाँ पे मैं एलिमिनेशन यूज करूँ क्या, यहाँ पे मैं कितना मुझे समझ में आना चाहिए, कितनी चीजें इजीली सॉल्व होगी, क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे क्या, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. देखो बेसिक है, अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग को आंसर कर रहे हो दैट मींस यू हैव टू थिंक क्रिटिकली. ये तो टॉपिक का ही नाम है कि भाई क्रिटिकल सोचना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शंस नहीं बनते, ठीक है. देन अब कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल है, जैसे कि क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे कैसे होंगे, इन्फरेंस बेस्ड होंगे, ठीक है. कहीं पे आपको कुछ सेंट्रल थीम पूछ लेंगे क्वेश्चंस में. अदर देन दिस आपको कंक्लूजन्स पूछ लेंगे. अब ये सारे टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको टेक्निकली सोचना तो पड़ेगा, टेक्निकली आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा. अगर बात करूं लैंग्वेज तो इंग्लिश में ही होगा और क्या ही होगा. तो बेसिक है कि आपको रीडिंग होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहा है. यहाँ पे ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू भी उतना ही काम आता है जितना कि आपकी लिटरल अंडरस्टैंडिंग काम आती है, ठीक है. कोई भी स्ट्रिंजेंट नेचर ऑफ साइंस या स्ट्रिंजेंट नेचर ऑफ यहाँ पे टेक्निक नहीं है जो आप अप्लाई करोगे. सो यू विल आस्क कि सर कोई टेक्निक बता दो, कोई ट्रिक बता दो जिससे कि ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए. फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज नो टेक्निक, देयर इज नो ट्रिक. क्रिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने की कोई सिंपल ट्रिक नहीं होती. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग, आप कैसे समझने की कोशिश कर रहे हो. नाउ आपको कौन सी चीजों को करना है और कौन सी चीजों को नहीं भूलना है, दोनों भी सेम ही है बाय द वे. देखो पहले तो कोई भी क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे आप इन्फरेंस की बात कर लो, चाहे आप कंक्लूजन की बात कर लो, दोनों भी एक ही है. दोनों भी है तो है क्या, पॉइंट ऑफ व्यूज है. जो भी ऑथर ने लिखा है उस ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, उसकी मीनिंग को समझना और उस मीनिंग को आंसर करना, दैट इज व्हाट द इन्फरेंस एंड कंक्लूजन. अब उसके लिए दोनों भी अगर पॉइंट ऑफ व्यूज है दैट मींस आप दोनों में से कोई एक कंसेप्ट को अच्छा कर लो, समझ लो. समझो, मैं अगर कंक्लूजन की बात करता हूं तो आप कंक्लूजन ड्रॉ करना सीखो. अगर कंक्लूजन ड्रॉ करने में किसी को डिफिकल्टीज आ रही है सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्फरेंस. दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, कुछ अलग नहीं होता. सिंपल इतना ही है कि ये रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, दिस इज द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये ऑथर के पॉइंट से होता है. आपको दोनों में से कोई एक चीज अच्छे से आनी चाहिए तो भी आप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो. देन सेकंड पॉइंट,
रीडिंग विथ पैराफ्रेजिंग। बहुत से लोग क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में बेसिकली जब क्लैट का पेपर होता है ना, तो क्लैट के पेपर में पूरा पेपर आरसी बेस्ड है, कंप्लीट पेपर ही आरसी बेस्ड है। दैट मींस आप रीडिंग की हैबिट जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। विद दैट पैराफ्रेजिंग करना, अब बहुत से लोग पैराफ्रेजिंग से अनअवेयर रहते हैं। पैराफ्रेजिंग होता क्या है? देखो, पैराफ्रेजिंग का सिंपल मतलब है आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को सिंपल टर्म्स में, कुछ सेंटेंसेस में, शॉर्ट सेंटेंसेस में आप समझने की कोशिश करो। अगर वो समझ में आते हैं, याद रह जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपकी मेमोरी अगर इतनी शार्प नहीं है कि आप उन पॉइंटर्स को समझ पाओ, आप उस क्रैप पेपर पे नोट डाउन कर लो उन पॉइंटर्स को। लाइकवाइज अगर समझो आपके पास 3 पैराग्राफ का एक पैसेज है, 3 पैराग्राफ का एक पैसेज है, व्हाट यू विल डू, यू विल जॉट डाउन दोस पॉइंट्स इनटू 3 लाइंस। आप 3 पैराग्राफ को 3 लाइन में कंप्लीट कर लो ना, समराइज कर लो। इस समरी की वजह से क्या होगा, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आप शॉर्ट में समझ पाओगे, एंड देन आंसर्स को लोकेट करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये बड़ा जरूरी है करना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी रीडिंग स्पीड होगी तब आप पैराफ्रेजिंग कर पाओगे, तो रीडिंग पे ध्यान देना तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लैट की एग्जाम ही रीडिंग के बेस पे चलती है पूरी। नाउ क्रिटिकल रीजनिंग नीड्स अ क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने स्टार्ट के वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि अगर क्रिटिकल थिंकर नहीं हो, क्रिटिकल थिंक करने नहीं आती, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। बहुत से लोगों का ये सवाल रहेगा कि सर क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी क्या होती है। क्रिटिकल थिंकिंग का सीधा सीधा मतलब है कि आप जो भी पॉइंट रीड करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन रीड करोगे, उस इंफॉर्मेशन को डायमेंशनली समझना। वो सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, आपको ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना है, आपको जनरली भी समझना है, एंड आपको स्पेसिफिकली भी समझना है। एक पॉइंट जो बोला जाएगा, कोई भी एक सेंटेंस आपके सामने लिख दिया, यू हैव टू थिंक दैट क्रिटिकली एज लाइक दैट कि वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कितना राइट है, वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से होगा, बट स्टिकिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन से स्टिक ऑफ रहना है, इंफॉर्मेशन के बाहर नहीं आना है। देन 4th पॉइंट, इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। देखो ये बेसिक फंडामेंटल है। ये सब चीजें, ये ऊपर की 3 चीजें करनी है ना, तो सबसे पहले तो रीडिंग स्पीड होनी चाहिए। ये मैंने नीचे क्यों रखा है, बोलोगे सर ऊपर रहना चाहिए था। रीडिंग स्पीड यहाँ पे इसलिए है क्योंकि आप ये सारी चीजें कर जाते हो, लेकिन फिर ये भूल जाते हो। ये बेसिक एलिमेंट है, इसको जानबूझ के लास्ट में रखा गया कि बेसिक एलिमेंट को मत भूलो। अगर ये ऊपर रहेगा, आप लास्ट में आने तक भूल जाओगे और फिर करोगे क्या, कंक्लूजन निकालने के पीछे पड़ जाओगे। ये भूल जाओगे कि बेसिक एलिमेंट तो रीडिंग है। अगर ये नहीं है तो ऊपर की तीनों चीज करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो रीडिंग स्पीड आपका होना चाहिए। अब रीडिंग स्पीड अच्छा है, कुछ लोगों की रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है, they would read like this, learn to draw conclusions, reading with a paraphrasing, critical reasoning, needs a critical thinking। अरे ऐसा रीड करने से कुछ नहीं होता, ये रीडिंग नहीं होती। इट्स जस्ट ये आप क्या कर रहे हो, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता इन चीजों का। आपको रीडिंग करनी है तो रीडिंग के साथ आपकी कंसेप्ट भी बिल्ड होनी चाहिए। कंसेप्ट का मतलब क्या है, जो भी पैराग्राफ रीड कर रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए विद दैट पेस, तब जाके वो रीडिंग स्पीड काम आती है। इट शुड बी सफिशिएंट एंड इफिशिएंट। रीडिंग आपकी सफिशिएंट भी होनी चाहिए और इफिशिएंट भी होनी चाहिए। देन डेली प्रैक्टिस। अब ये सब चीजें करोगे तो उसके बाद खत्म नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा कि आप क्रिटिकल रीजनिंग के लिए प्रिपेयर हो गए, नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। दैट इज व्हाट, कि प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहां से करोगे, पीवाईक्यूज अवेलेबल है ना, यूज करो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है सर, टॉपिक नहीं हुआ है सर, अभी तक सिखा नहीं रहे, कोई बताया नहीं किसी ने। अरे खुद से ट्राई तो कर लो एटलीस्ट। जब सिखाएंगे तब और ट्राई कर लेना, लेकिन जब भी प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो तो खुद से थोड़ा तो एनालिसिस कर लो, थोड़ी तो मेहनत कर लो। जब ये मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा। टू अंडरस्टैंड, रिजल्ट तभी आता है। तो प्लीज पीवाईक्यू स्टार्ट करो, पीवाईक्यूज में जाओ और वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, सो दिस आर द आइडियाज एंड दिस आर द थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाइल प्रिपेयरिंग द क्रिटिकल रीजनिंग, एंड दैट इज फॉर द क्लैट 2026। सो गाइज, आई होप आपने इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो गाइज लास्ट में एक समराइज पॉइंट दे देता हूं। देखो, क्रिटिकल रीजनिंग सीखनी है तो क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन्स एंड इन्फरेंस निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी रीडिंग स्पीड सफिशिएंट एंड एफिशिएंट होनी चाहिए। सफिशिएंट का मतलब स्पीड सही होना चाहिए, एंड एफिशिएंट का मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आना चाहिए विद दैट स्पीड। एंड देन लास्टली आपकी प्रैक्टिस जो है वो कांस्टेंट बेसिस पे कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो क्रिटिकल रीजनिंग कितना भी सीख लो, कितना भी पढ़ लो, एग्जाम में सॉल्व करते वक्त बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये 4 चीजें करो और क्रिटिकल रीजनिंग को इजीली सॉल्व करो। सिंपल है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।